अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं बायोलॉजी विद स्पीडबक्स यूट्यूब चैनल में। हम आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास के सक्कर बोर्ड के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। आज हम बायोलॉजी क्लास 10th सक्कर बोर्ड के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन द रिब्स मूव। जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो हमारे रिब्स मूव करते हैं डाउन की तरफ और वो इनवर्ड हो जाते हैं। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो है ए, करेक्ट ऑप्शन ए, डाउन एंड इनवर्ड। विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है, वो होता है डी, हमारा ऑप्शन एंथर। एंथर जो पार्ट होता है वो पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस कराता है। तो नंबर 3 है, विच ड्रग इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई। कौन सा जो ड्रग है वो कौन सा मेडिसिन है जो फंजाई से लिया जाता है। तो हमारे पास वो है बी, लोवेस्टेटिन। नंबर 4, विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इनर एयर। इनर एयर का कौन सा फंक्शन नहीं होता। हेल्प टू मेंटेन बैलेंस, ये भी फंक्शन होता है। और डिटेक्ट्स मूवमेंट ऑफ हेड, मूवमेंट ऑफ हेड को भी डिटेक्ट कर सकता है। हेल्प इन हियरिंग, हियर भी कर सकता है इनर एयर। और ये वैक्स को प्रोड्यूस नहीं कराता। वैक्स क्या होता है, एक लिपिड का टाइप है वैक्स। नंबर 5, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड। कौन सा प्रोसेस है जिसमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वो है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेन्स। एंड नंबर 6, सेंसरी हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन। जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉचिलिया पर प्रेजेंट होते हैं, ए ऑप्शन। एंड नंबर 7, द टाइप ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इट मीन्स मेल और फीमेल जो गेमेट्स होते हैं वो विदाउट फ्यूज हुए जो सीड प्रोड्यूस हो, उस सीड को हम क्या कहेंगे। तो हमारे पास वो ऑप्शन है एपोमिक्सिस, नंबर बी ऑप्शन एपोमिक्सिस। एंड नंबर 8 एमसीक्यूज, द आउटर पार्ट ऑफ डीएनए हेलिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट इज कॉल्ड। जो आउटर पार्ट होता है डीएनए का, हेलिक्स का, वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फॉस्फोईस्टर, डी ऑप्शन फॉस्फोईस्टर। एंड नंबर 9th एमसीक्यूज, द कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम वाज स्टडीड बाय। जो कंप्लीट ग्राफ था ह्यूमन जीनोम का, उसको किसने स्टडी किया। तो ये एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP, उसने ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया है। नंबर 10th, ऑर्गेनिजम्स इन द इकोसिस्टम दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो एनिमल और प्लांट्स की वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, वो हमारे होते हैं डीकम्पोजर्स, सी ऑप्शन डीकम्पोजर्स। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड। जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ओस्टियोसाइट्स कौन से सेल्स होते हैं, जो बोन्स के सेल्स होते हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा बी, कॉन्ड्रियोसाइट्स। एंड नंबर लास्ट है 12 एमसीक्यूज, बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। जो मीन्स बॉडी को बैलेंस किया जाए वाटर, सॉल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज के थ्रू। इट मीन्स ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे, ये हमारे पास प्रोसेस है होम्योस्टेसिस।